भारत की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो कैमरे के सामने कम और फैसलों के पीछे ज्यादा दिखाई देते हैं। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने सत्ता को भाषण से नहीं रणनीति से जीता। नाम अमित शाह। लेकिन सवाल ये है, क्या एक साधारण व्यापारी परिवार से आया इंसान देश की राजनीति की सबसे ताकतवर कुर्सी 22 अक्टूबर 1964 मुंबई में जन्मे अमित शाह एक गुजराती वैश्य परिवार से आते हैं। पढ़ाई में तेज लेकिन राजनीति में रुचि बहुत जल्दी जाग गई। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने एक संगठन को चुना जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो बाहर से शांत था लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक। 1990 का दशक, बीजेपी गुजरात में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। यहीं अमित शाह की मुलाकात होती है एक और युवा नेता से, नरेंद्र मोदी। यह मुलाकात सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये भविष्य की राजनीति का ब्लूप्रिंट था। अमित शाह मंच पर कम दिखते थे लेकिन टिकट वितरण, बूथ मैनेजमेंट और चुनावी गणित सब उनके हाथ में आने लगा। 2001 में नरेंद्र मोदी बने गुजरात के मुख्यमंत्री, अमित शाह बने राज्य के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार। गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने कानून व्यवस्था पर कड़ा नियंत्रण दिखाया। लेकिन इसी दौर में विवाद भी आए, आरोप लगे, सवाल उठे और पहली बार ऐसा लगा कि यह सफर यहीं रुक जाएगा। मगर राजनीति में गिरना हमेशा अंत नहीं होता। जब अमित शाह को राजनीति से लगभग अलग कर दिया गया, मीडिया में खामोशी थी, पार्टी में दूरी, बहुत से लोग मान बैठे थे, खेल खत्म। लेकिन असली खिलाड़ी इसी खामोशी में अगली चाल तैयार करता है। 2014 देश के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव। अमित शाह को मिली उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, 80 सीटें, असंभव सा लक्ष्य। उन्होंने जाति संगठन और बूथ स्तर की ऐसी रणनीति बनाई कि राजनीतिक पंडित भी हैरान रह गए। नतीजा 80 में से 71 सीटें और यहीं से अमित शाह बन गए भारतीय राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य। बीजेपी अध्यक्ष बनते ही पार्टी का विस्तार अभूतपूर्व रहा। जहां बीजेपी नहीं थी वहां पहुंची। 2019 में अमित शाह बने देश के गृह मंत्री। कड़े फैसले, अनुच्छेद 370, नागरिकता संशोधन कानून, आंतरिक सुरक्षा समर्थक कहते हैं, मजबूत नेतृत्व विरोधी कहते हैं, कठोर राजनीति। अमित शाह की कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं, यह कहानी है धैर्य, गणित और रणनीति की। वह नेता जो कम बोलता है लेकिन जिसकी एक चाल देश की दिशा बदल सकती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह सफर यहीं रुकेगा या राजनीति का सबसे बड़ा अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है।